तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, मतलब कि टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में क्या संबंध होता है, उसी के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एक जो है सेल दिया गया है, इसमें क्या लगा है, एक जो है एक सेल दिया गया है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लगा है। उसके बाद ये बाह्य प्रतिरोध का लगा है, कैपिटल आर लगा है, ठीक है। और इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, माना एक विद्युत परिपथ में किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसके सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, इसके सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है। यदि सेल के सिरों के बीच बहने वाली धारा आई हो तो, यदि सेल के सिरों के बीच बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो टी समय में प्रवाहित आवेश क्यू बराबर हो जाएगा आई टी के, क्योंकि आपको पता है कि धारा बराबर होता है आवेश के परिवर्तन की दर को ना, ठीक है। क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। यदि सेल के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो, यदि सेल के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य जो होगा, देखिएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू, एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य, देखिए बाह्य कार्य बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा वी एक्सटर्नल इंटू क्यू हो जाएगा। देखिए क्यू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई टी लिखेंगे। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा वी एक्सटर्नल इंटू आई टी हो जाएगा। यदि प्रतिरोध स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध, यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो तो डब्ल्यू, देखिएगा, तो सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, तो डब्ल्यू इंटरनल बराबर हो जाएगा वी इंटरनल इंटू क्यू हो जाएगा। देखिए क्यू का मान रखेंगे, डब्ल्यू इंटरनल इक्वल हो जाएगा वी इंटरनल इंटू आई टी। अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, अगर कुल कार्य की बात करें तो बाह्य वाला और आंतरिक वाला क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। देखिएगा डब्ल्यू का मान आपको पता होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है, ठीक है, वी इंटू क्यू के। वी को आप लिख सकते हो क्या, ई भी लिखा जा सकता है, वी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। विद्युत वाहक बल भी लिखा जा सकता है, वी को विद्युत वाहक बल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सेल यहां पर दिया गया है। तो ई इंटू आई टी हो जाएगा वी आई टी, देखिएगा वी एक्सटर्नल आई टी प्लस हो जाएगा वी इंटरनल आई टी हो जाएगा, ठीक है। ई इक्वल्स टू आई टी कॉमन है, आई टी कॉमन करके काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आई टी कॉमन है, यहाँ पर भी आई टी कॉमन है। आई टी कॉमन करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा वी एक्सटर्नल प्लस वी इंटरनल हो जाएगा। देखिए ई बराबर हो जाएगा वी प्लस, देखिए वी इंटरनल है तो वी इंटरनल बराबर होता है, वी इंटरनल बराबर हो जाएगा क्या, आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। वी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा वी का मान अगर आप निकालोगे तो आई आर को इस साइड पर छांतर कीजिए तो वी बराबर हो जाएगा ई माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, यही वी ई और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध है। देखिएगा सेल के टर्मिनल विभवांतर वी, ठीक है, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में क्या है, संबंध है। वी बराबर ई माइनस आई आर। देखिए एक केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट के लिए क्या होगा, एक केस फर्स्ट के लिए है, ठीक है। यह व्यंजक तभी होगा जब सेल से धारा ली जा रही हो, यह व्यंजक तभी सत्य होगा जब सेल से धारा क्या हो रही हो, ली जा रही हो। इसका अर्थ यह है कि सेल निरावेशित हो रहा हो, इसका अर्थ क्या है, सेल निरावेशित हो रहा हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं केस सेकंड पर। देखिएगा केस सेकंड है, यदि सेल को धारा दी जा रही हो, मतलब सेल चार्ज किया जा रहा हो, तब आई के स्थान पर माइनस आई रखने पर, देखिए आई के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस आई रखेंगे, तो वी बराबर हो जाएगा ई, देखिए यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल न्यूनतम हो जाए किसके, टर्मिनल विभवांतर के, ठीक है। जो सेल होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा वह न्यूनतम होगा किसके, टर्मिनल विभवांतर के। केस थर्ड देखिएगा, यदि परिपथ
खुला हो, मतलब कि यदि परिपथ क्या हो, खुला हो, मतलब ऑन न किया जा रहा हो, तो उसमें धारा ना प्रवाहित हो रही हो। देखिएगा, यदि परिपथ खुला हो अर्थात धारा ना प्रवाहित हो रही हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आई बराबर जीरो हो जाएगा तो वी बराबर किसके हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर जो होगा वह विद्युत सेल के बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। केस फोर्थ देखिएगा, यदि परिपथ में लघु पतन हो रहा हो, यदि परिपथ में क्या हो रहा हो, लघु पतन हो रहा हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि वी बराबर ई माइनस आई आर। वी का मान होता है, देखिएगा वी क्या है, एक्सटर्नल है, तो आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। आर बराबर कैपिटल आर बराबर जीरो होगा, तो कैपिटल आर बराबर अगर जीरो यहाँ पर रखा जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा किसके, आई आर के। ई बराबर क्या हो जाएगा, आई आर के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।